Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum secondary students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. In last lecture I have given you a home task to write a program that input the radius of sphere from the user and calculate its volume and area of surface by using formula, and I have also told you the formula to find out the volume and the surface area. And so many students have also given me feedback, they have write program. So here we have the program. Yes girls, here we have the program. We have used the choose the data type float for radius and area and circumference, where I also use the pi for pi, that is value 3.14159. then clear the screen. Then we take input of the radius of a sphere by using that show the message before the taking input, and this line is used to take input of radius. Now here we apply the formula to find out radius of area of the cylinder, sphere, and the circumference of sphere. ठीक है, दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एंड लास्ट में हमने प्रिंट एफ एरिया करवा दिया, और इसी तरह हम लास्ट में प्रिंट एफ में करवा देंगे हम सर्कमफेरेंस भी करवा देंगे. ठीक है, ये इसी तरह से आपके पास शो हो जाएगा. ये आपके पास आउटपुट है. अब देखिए आउटपुट कैसे आएगी. सबसे पहले वो आपसे एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर, उन्होंने आपसे रिक्वायरमेंट ली स्फीयर की रेडियस की. कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमने स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया था. हम जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो यहाँ पर डेटा टाइप लेने के बाद वो सबसे पहले हमसे क्या लेगा, हमसे इनपुट लेगा किसका, रेडियस का, और वो हमने 7 दे दिया. उसके बाद उसने एरिया को कैलकुलेट किया और सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट किया. जब एरिया को कैलकुलेट करके उसने एरिया हमारे पास शो कर दिया, और यहाँ पर लास्ट में आप सर्कमफेरेंस की स्टेटमेंट भी राइट करेंगे. किस तरह लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू. अब आपने जो भी यहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट यूज़ किए तो %f. यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर इस फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ किया हुआ है. उन्होंने कहा कि टोटल 5 डिजिट होने चाहिए, और पॉइंट के बाद कितने उन्होंने जस्टिफाई कर दिए 2. ठीक है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स ही आ रहे हैं आपके पास, देखेंगे डिस्प्ले हो रहे हैं. तो इसी तरह आपने ये एरिया आपके पास प्रिंट हो गया. बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पर सर्कमफेरेंस भी प्रिंट कर देना है, और ये डेलीमीटर यहाँ पर ऑफ हो जाएगा. ठीक है, जिन बच्चों ने प्रोग्राम नहीं बनाया वो यहाँ से बना लें, लेकिन बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम बनाकर ज़रूर सेंड करेंगे. Okay student, now today we are going to discuss the program. Write a program to get the value of 3 sides of triangle, calculate its area using the formula. देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके प्रोग्राम आपके बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको इन सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए. आपने जितने भी प्रोग्राम में चैप्टर नंबर 10 में बनवाए हैं, ये सारे आपने सेपरेट नोटबुक में राइट करने हैं, उनका रिकॉर्ड रखना है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम आपके बुक में से ही हो, वो कहीं से भी आपके पास आ सकते हैं. सो आप लोगों ने साइड बाय साइड प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहना है. अब ये हमारे पास जो प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट वैल्यू ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड कैलकुलेट इट्स एरिया बाय यूजिंग फार्मूला. ठीक है, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने का फार्मूला है. ठीक है, और एस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस को कैलकुलेट इस तरह करेंगे a + b + c डिवाइडेड बाई 2. अगर हम इन दोनों फार्मूलाज को देखें तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हम क्या लेंगे, हम 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल लेंगे. और वो 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सी होंगी, ए बी एंड सी. आपके पास तीनों ट्रायंगल होंगे. चलें इस प्रोग्राम को बनाते हैं. अब हम प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोग्राम बनाएंगे. ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं. आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन से डायरेक्टिव यूज़ होंगे, कौन सी हेडर फाइल यूज़ होगी. यहाँ पर हम जो हेडर फाइल यूज़ करेंगे दैट इज़ include studio.h. ठीक है, और वाइट मैन वाइट. ठीक हो गया, ये हमारे पास डेलीमीटर से प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. अब अगर हम अपने इसमें देखें तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, 3 साइड्स ऑफ इनपुट. अब हमने ये जो इनपुट लेना है वो हमने यूज़र से लेना है, तो इट्स मीन कि हमें कौन सा फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, स्कैन एफ का फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा. अब हम इनकी डेटा टाइप देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल यूज़ होंगे. एक हमारे पास एरिया यूज़ होगा, एक एस यूज़ होगा, ए बी सी. यानी कि हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं.
अब जो साइड्स ऑफ ट्राइंगल होगी इसका हम डेटा टाइप चूज़ करते हैं। क्या होगी इसकी डेटा टाइप? इसकी हम डेटा टाइप चूज़ करेंगे इंटीजर्स, क्योंकि आपके पास पता है कि लेंथ हमेशा हमारे पास मोस्टली इंटीजर्स में आती है। उसके बाद जब हम एस और एरिया को चूज़ करें तो इसको हम फ्लोट में ले लेते हैं। अब हम प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इंटीजर डेटा टाइप चूज़ किया फॉर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, दैट विल बी ए, बी एंड सी। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्लोट डेटा टाइप चूज़ की फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड फॉर एस। एस इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस विच एज मैंशन इन द फार्मूला। ठीक हो गया, ये हमने दोनों चीज़ें हमने इनिशियलाइज़ करवा दी। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या थी? हमें रिक्वायरमेंट थी कि ए बी सी का हम क्या लें, हम इनपुट लें। तो इनपुट से पहले हमें मैसेज को डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया प्रिंट एफ इन्वर्टिस कॉमा एंटर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल। अब यूज़र को पता चल गया कि उसको क्या एंटर करना है, लेंथ ऑफ ट्राइंगल एंटर करना है। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद अब हम इनपुट लेंगे। इनपुट किसकी मदद से लेते हैं? बाय यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन। स्कैनएफ को राइट करने का फॉर्मेट क्या है? अब देखिए, हम लेंथ ऑफ ट्राइंगल को हमने कौन सी स्पेस मेंशन किया था? इंटीजर में। तो इंटीजर के लिए हम कौन सी स्पेसिफायर यूज़ करते हैं? %d। अब आप मुझे बताएं हमने कितनी साइड्स लेनी है इनपुट? हमने 3 साइड्स लेनी है ना, ट्राइंगल के 3 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पर 3% यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि हमें 3 साइड्स चाहिए। ठीक हो गया, एंड ए कॉमा एंड बी कॉमा एंड सी। गॉट इट। अब जो ये %d है फॉर ए टेकिंग इनपुट, बी एंड देन फॉर सी। अब यहाँ से हमारे पास इन दोनों लाइन से ये मैसेज टाइप हो जाएगा, जब उसको पता चल जाएगा यूज़र को कि मैंने लेंथ ऑफ ट्राइंगल पुट करनी है, और उसके बाद वो लेंथ ऑफ ट्राइंगल उसको पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो उसने ए बी और सी में आपके पास क्या स्टोर करवा दी? 3 डिफरेंट साइड्स स्टोर करवा दी। ये दोनों काम होने के बाद हमारा इनपुट हो गया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे? फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमेशा इनपुट के बाद फार्मूला अप्लाई होता है। अब आप मुझे बताएं कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? अगर हम अपने क्वेश्चंस में देखें, हमारे पास 2 फार्मूला है, ये एरिया फाइंड आउट करने का और ये एस फाइंड आउट करने का। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो एरिया फाइंड आउट होने के लिए हमारे पास एस का होना ज़रूरी है। सो एरिया फाइंड आउट करने से पहले हमें किसका कैलकुलेट करना चाहिए? हमें एस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम अप्लाई करते हैं एस का फार्मूला। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 एंड देन विल प्लेस सेमीकोलन। गॉट इट गर्ल्स? ओके, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को हम कंप्यूटर में किस तरह राइट करेंगे? एरिया इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। अब हमें इन पूरे ब्रैकेट का क्या लेना था? हमें इसका स्क्वायर रूट लेना था। ठीक है, सो हम स्क्वायर रूट के लिए मैथ्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, SQRT। ये मैथ्स फंक्शन है। लेकिन अब आप देखिए, हमने यहाँ पर मैथ्स फंक्शन यूज़ किया है, लेकिन हमने अपने ऊपर हेडर फाइल में हमने मैथ्स फंक्शन नहीं इंक्लूड किया। तो फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंक्लूड maths.h। अब आई आपको बात समझ में कि ये पहले हमने हेडर फाइल दे दी। हमें पता था कि हमने सिर्फ इनपुट और स्प्रिंट और स्कैनएफ यूज़ करनी है, तो हमने इनपुट आउटपुट का हमने हेडर फाइल यूज़ कर ली। लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम में हमने यहाँ पर SQR यानी कि हमने मैथ्स फंक्शन यूज़ किया है, तो ऊपर भी हमने यहाँ पर मैथ्स की हमने डायरेक्टिव ज़रूर देनी है, हेडर फाइल ज़रूर मेंशन करनी है, वरना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमने ये दोनों अप्लाई कर दिए, फार्मूलाज दोनों अप्लाई हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ करवाएंगे बाय यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, प्रिंट एफ। अब मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है? मुझे फ्लोट और एस प्रिंट करवाना है, या मुझे सिर्फ एरिया प्रिंट करवाना है, तो लिखूँगी %f कॉमा, और %f में क्या हमारे पास कैलकुलेट हो गया है? एरिया कैलकुलेट हो गया है, और ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। Yes girl, it's your home task exercise program number 10. You have to make it by your own self. Yes girls, it's here we have the program number
11, you have to do it your own self. Write a program that convert and temperature in degree Fahrenheit to degree Celsius. ठीक है, फॉर कन्वर्जन यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला. उन्होंने हमें सेल्सियस में टेम्परेचर हमें कन्वर्ट करना है, फ़ॉरेनहाइट में गिवन होगा. सो आप पहले फ़ॉरेनहाइट का आपने इनपुट लेना है, ठीक है. उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है और फिर आपने प्रिंट करना है. ठीक है गर्ल्स, पहले आप लोगों ने इनपुट लेना है किसका, फ़ॉरेनहाइट का, बाय यूजिंग स्कैनएफ फंक्शन. उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब आप लोगों को ये याद रखिएगा कि फार्मूला एज इट इज़ अप्लाई होगा, इसमें यहाँ पर स्टेरिक का साइन आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में ये चीज़ दोनों चीज़ों को वो स्पेसिफाई नहीं करता, वो इन दोनों को सेपरेट नहीं लेता है. ठीक है, तो आपने इन दोनों में, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम स्टेरिक का साइन यूज़ करेंगे. पहले आप लेंगे, इनको इनिशलाइज़ करवाना है. कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, दोनों वेरिएबल की डेटा टाइप क्या हो जाएगी, आपके पास फ्लोट हो जाएगी. उसके बाद आप लोगों ने आपने फ़ॉरेनहाइट का पहले मैसेज प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ से, और फिर आपने स्कैन एफ से इसका इनपुट लेना है. उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है और आपने प्रिंट एफ से सेल्सियस का आपने प्रिंट एफ अप्लाई करके आपको डिस्प्ले करवा देंगे. इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू डू इट योर ओन सेल्फ. ओके गर्ल्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी प्रोग्राम करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. फ़ी अमान अल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.